Hello students, welcome to the Dakshinai classroom. Now we'll start some theory portion related to ellipse. Okay, सबसे पहले तो ellipse होता क्या है? कोनिकल लोकस मैंने पैराबोला में बताया है आपको, ठीक है। ऐसे ही एक कोई फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स लाइन है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और फिक्स पॉइंट को बोला जाता है फोकस, ठीक है। चलो इसको हम इधर ले लेते हैं, ठीक है। और पॉइंट ये डी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और कोई पॉइंट पी आपका इस हिसाब से मूव कर रहा है कि पॉइंट पी की डिस्टेंस ए से, मतलब फोकस से डिस्टेंस कुछ ई टाइम्स ऑफ पी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इससे ले, तो ये पीएम बोल दिया, तो ई टाइम्स ऑफ पीएम, ठीक है। तो जो आपका कर्व ट्रेस होगा वो आपका इलिप्स कहलाएगा, और इलिप्स कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना कि जो ई होगा वो आपका 0 से 1 होगा, ठीक है, इलिप्स के लिए, ठीक है। इस हिसाब से यदि आप कर्व ट्रेस करो तो आपका एक कर्व जो आएगा वो इलिप्स आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप एक दूसरा पॉइंट लो एस डेस, उसके लिए एक डायरेक्ट्रिक्स लो, तब भी आप कर्व ट्रेस करोगे तो आपका इलिप्स आएगा। मतलब इस फोकस के करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स वो ये है, और इस फोकस के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स आपकी ये है, ठीक है। तो दो फोकस होते हैं, दो डायरेक्ट्रिक्स होती है इस कर्व के लिए, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको, जैसे ये इलिप्स लिया, ठीक है। तो जो वाला पोर्शन ज्यादा होगा, जैसे मैं ये दो एक्स ये ले लिया, इसको क्या बोलते हैं अभी बात करूंगा। ये लेंथ ज्यादा है या ये लेंथ, कौन सी लेंथ ज्यादा दिख रही है? ये वाली लेंथ। तो ये आपकी मेजर एक्सिस कहलाएगी, ये आपकी माइनर एक्सिस कहलाएगी, और दोनों मिलके प्रिंसिपल एक्सिस कहलाते हैं, ठीक है। और फोकस जो होगा, यदि मैं इलिप्स लूं आपका एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। जैसे मैं y को 0 रख दूं, मतलब एक्स एक्सिस से पॉइंट आ जाएंगे, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। y को यदि मैं 0 रख दूं तो x क्या आ रहा है, प्लस माइनस a, मतलब ये पॉइंट आपके हो जाएंगे वर्टिसेस a, 0 और a डैश माइनस a, 0, ठीक है। ये आपके वर्टिसेस हो गए, और ये हो गए माइनर एक्सिस के एंड। एक्स को 0 रख दो तो 0, b और 0, माइनस बी, और ध्यान रखना दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। ए और बी पॉजिटिव होगा क्योंकि हम इसकी लेंथ की बात करते हैं इसलिए। तो मेजर एक्सिस की लेंथ हो गई 2a, a प्लस ए 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ हो गई 2b, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी होगा जब, यदि बी ग्रेटर देन ए कर दूं तो ये वाला पोर्शन बड़ा होना चाहिए, तो इलिप्स जो है आपका कुछ ऐसा बनेगा, वर्टिकल इलिप्स बनेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। जो फोकस होता है, फोकस होगा वो आपका क्या होगा, एस, और एक दूसरा फोकस एस देस, तो ये होता है ए, 0, तो ये हो जाएगा माइनस ए, 0, और ओरिजिन इसके लिए सेंटर होता है। तो इलिप पैराबोला के केस में हमने देखा था सेंटर डिफाइन नहीं है, इसमें सेंटर आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो इससे पास होने वाले जितने भी कॉर्ड है ये सब आपके डायमीटर कहलाएंगे, ठीक है। ये सब आपके डायमीटर्स है, ठीक है, इलिप्स के लिए, ओके। ये हो गया। अच्छा, इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स जो थी वो हो जाएगी x इज इक्वल टू ए बाई, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। अब ध्यान से देखो कि s और ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, a बाई ई, 0, और इधर हो जाएगा z डैश a माइनस ए बाई ई, 0। ये z और z डैश फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहलाएंगे। ये वर्टिसेस है, ठीक है। मतलब वर्टिसेस क्या कैसे बोलेंगे कि मेजर एक्सिस को जहां पर इलिप्स कट करेगा वो आपके वर्टिसेस कहलाएंगे, वर्टिसेस ऑफ इलिप्स, ओके। और ये माइनर एक्सिस के एंड है, ठीक है। इसको हमने बोल दिया बी और बी डैश। बात समझ में आ गई? ओके। अच्छा, मैंने यहाँ डायमीटर यूज किया। डायमीटर की डेफिनेशन आपको पैराबोला में बता दी कि बहुत सारी पैरेलल कॉर्ड्स का मिड पॉइंट का लोकस डायमीटर होता है, ठीक है। तो उसको हम एंड में देखेंगे, अभी तो इतना ही समझो आप, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ये है कि एस और जेड को ए जो है E/1 में, एस जेड को ए जो है E/1 में इंटरनली डिवाइड करेगा, और जो एडस है वो इसको E/1 में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। कैसे आप देख सकते हो कि इसका जो है पॉइंट क्या है, ए, 0 सॉरी, और ये है ए बाई ई, 0। तो E/1 लगाओ, यदि रेशियो में लगाए तो आपका ए आ जाएगा। कैसे? एक्स कोऑर्डिनेट, ए से ई से मल्टीप्लाई किया तो बचा ए प्लस ए अपॉन में ई प्लस 1, तो बचेगा क्या, ए, तो ए, 0 हो गया। अब एक्सटर्नल डिवीजन लगाओ तो ये हो जाएगा माइनस ए, ठीक है।
सॉरी ई से मल्टीप्लाई किया तो ए माइनस ए कॉमन लिया तो क्या बचा 1 माइनस ई, और अपॉन में ई माइनस 1, तो वो हो जाएगा माइनस ए, तो आपका ए डेस आ जाएगा माइनस ए कॉमन 0। तो ध्यान रखना फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, फोकस के करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इनके बीच में जो वर्टिसेस आएगा वो इसको E/1 में इंटरनली डिवाइड करेगा, और जो दूसरा वर्टिसेस है जो दूसरे डायरेक्ट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग हम ऐसा बोल सकते हैं, मतलब इस साइड जो है वो इसको E/1 में डिवाइड करेगा बट एक्सटर्नली करेगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि मान लो इलिप्स आपका कुछ इस हिसाब से दे दिया, टिल्टेड इलिप्स है, ठीक है, और आपसे बोला गया है कि फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, फोकस दे रखा है, तो आपको वर्टेक्स निकालना है। तो आप इसकी इसेंट्रिसिटी निकालो और ये रेशियो क्या होगा E/1, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ देखना बड़ा आसान है, बट इसको इन जनरल हमें, मतलब इसी इलिप्स को मैं ऐसे टिल्ट कर दूं तो रेशियो तो वही रहेगा ना यार, पूरा का पूरा इलिप्स आपका ऐसा जाएगा तो रेशियो तो वही रहेगा ना E/1, और एक्सटर्नल में एडेस के लिए E/1 एक्सटर्नल रेशियो। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ पॉइंट है आपको याद रखना है। पैराबोला में भी हमने ये बात करी थी, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इस पे कोई भी एक पॉइंट ले लूं मैं, तो पीएस क्या होगा, कोई भी पॉइंट लिया तो पीएस किसके बराबर होगा, ईपीएम के बराबर। पीएस जो होगा वो किसके बराबर होगा, ईपीएम के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखियो कि इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, x की पावर भी इवन है, y की पावर भी इवन है। x की पावर इवन होने का मतलब ये है कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, क्योंकि प्लस x रखे, +2 रखे, -2 रखे, एक ही बात है। y स्क्वायर है तो y को मैं 1 रखूं या -1 रखूं, स्क्वायर तो एक ही आएगा। तो y स्क्वायर है मतलब वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, तो इसके कारण y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, ये x एक्सिस, मतलब ये जो है इलिप्स आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस में सिमेट्रिक होगी। मतलब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका जो ग्राफ बनाऊं, वैसे सेकंड में होगा, वैसे थर्ड, मतलब ये पूरा जो है सिमेट्री चलेगा, एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें और कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले तो हमने ये देख लिए सब, है ना। एक और पॉइंट है, जैसे मैं बोलूं कि डायरेक्ट्रिक्स जो हमने ले ली कुछ ऐसी ले ली, Lx + my + n, और कुछ फिक्स पॉइंट ले लिया अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। अब आपको इलिप्स और इसेंट्रिसिटी क्या है, ई, तो आपको इसकी इक्वेशन लिखना है, तो क्या लिखोगे, पीएस = ईपीएम, तो पीएस = क्या होगा, ईपीएम। तो इसका स्क्वायर करूं मैं तो पीएस स्क्वायर किसके बराबर होगा, E² PM² के बराबर। तो पॉइंट की मैंने पीएम बोले तो डायरेक्ट्रिक्स से फिक्स लाइन से। अच्छा, ध्यान रखना, मैं पहले ही बता चुका हूं कि एज जो है डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं आ सकता, ए सीधे डायरेक्ट्रिक्स पे आ गया तो वो इलिप्स नहीं बनेगा। ये होल्ड कर सकता है बट वो इलिप्स नहीं होगा, ठीक है। तो पॉइंट पी हमने ले लिया x, y, उससे इसकी डिस्टेंस हो जाएगी Lx + my + n, या फिर पहले हम अच्छा पीएस लिख लेते हैं पहले, तो x - अल्फा, तो इसका स्क्वायर ये और ये, ठीक है, = E² टाइम्स पी, पॉइंट पी की इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस, तो वो हो जाएगी Lx + my + n होल डिवाइडेड बाय √L² + m² का होल स्क्वायर, क्योंकि PM² है ना। तो इस हिसाब से इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये आपका एक इलिप्स है जिसके लिए इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर ये लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो ये भी एक इलिप्स की इक्वेशन ही है, ओके, क्लियर है, जिसके लिए अल्फा कॉमा बीटा फोकस है और ये लाइन इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। अच्छा, इसमें बच्चे गलतियां क्या करते हैं, ध्यान रखना, ये वाला फैक्टर मिस मत करना, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो ये वाला फैक्टर आता है ना, इसको मिस कभी मत करना, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, वो हो जाएगी 2a/, कोई दिक्कत। मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो हो जाएगी a' मतलब 2a, और माइनर एक्सिस की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी आपकी 2b। समझ में आ गया यहाँ से यहाँ तक, तो b 2b, ओके ओके। आगे देखिए हम, इसेंट्रिसिटी को हम कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, ये क्या है, सेंटर क्या है इसका, ओरिजिन, इसके लिए सेंटर डिफाइन होता है, CS कितना है A, और CA कितना है A, तो E आपका CS/में CA बोल सकते हैं क्या, क्योंकि CS आपका A है और CA कितना है A, तो ये E आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसेंट्रिसिटी हम इसको ऐसे समझे, ठीक है। अब मान लो इसेंट्रिसिटी आपकी ओरिजिन के
सॉरी इसेंट्रिसिटी जो है जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है तो क्या होगा? इसेंट्रिसिटी यदि जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी एस आपका जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, मतलब फोकस जो है आपका इधर आ रहा है। यदि फोकस इधर आ रहा है तो कर्व थोड़ा ऐसा होगा, इधर भी ऐसा होगा, तो सेम ही चीज है, ऐसा होगा ऐसा होगा। तो जैसे ही फोकस आपका सेंटर की तरफ अप्रोच करेगा तो वो आपका सर्कल बन जाएगा। क्या मतलब फोकस को मैं जैसे यहाँ रखा तो पहले वो कुछ कर्व ऐसा होगा, ओके, फिर पास में लाए तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा जो आपका इलिप्स है, फिर तो ये ऐसे ही आ जाएगा तो वो आपका सर्कल बन जाएगा। समझ में आ गया? तो ई यदि जीरो की तरफ अप्रोच करे तो आपका सर्कल बन जाएगा, इलिप्स। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट। अच्छा, ई वन की तरफ अप्रोच करेगा मतलब आपका जो इलिप्स है और थिनर थिनर होता जाएगा। ठीक है, two ellipses are said to be similar if they have same eccentricity. Okay, next point है जैसे बी की फोकस से डिस्टेंस, बी की फोकस से डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो वो ए के बराबर होगी। ए मतलब सेमी मेजर। अच्छा, ये मेजर था, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी? 2a, तो सेमी मेजर कितना हो जाएगा? आधा ए, सेमी माइनस बी। ठीक है, तो बी का जो माइनर एक्सिस के एंड है उसकी फोकस से जो डिस्टेंस होगी बी एस, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्म लगा रहे ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसमें हम एक चीज भूल गए कि जो ई स्क्वायर होगा वो आपका होगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, जब ए बी से बड़ा है तब। ठीक है, अब इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि बी यदि ए से बड़ा हो गया तो निगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो बी ए को ए से छोटा होना ही पड़ेगा। तो बी जो होता है वो होता है सेमी माइनर और ए जो होता है वो क्या होता है? सेमी मेजर। ठीक है, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से आप देख सकते हो ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर के बराबर। सो तो बी एस जो है इसका अंडर रूट, मतलब बी एस आपका आ जाएगा ए के बराबर। तो बी एस आपका ए के बराबर होगा, बी एस बेस भी ए के बराबर होगा, ये सब जो है ए के बराबर होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो माइनर एक्सिस के एंड से फोकस की जो डिस्टेंस है वो सेमी मेजर के बराबर होता है। ठीक है, और कुछ कहानियां हैं, देखो जैसे एलिप्स की इक्वेशन क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एलिप्स जैसे मैंने ये देखा, ये कोई पॉइंट लिया एक्स कॉमा वाई, तो पॉइंट एक्स कॉमा वाई इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर जो है वो हो गया आपका बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स। ठीक है, तो वाई स्क्वायर अपॉन में ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, ये कितना आ गया आपका? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट पी से मैं मेजर एक्सिस पे यदि लेंथ निकालू तो ये किसके बराबर होगा? मॉड वाई के बराबर। तो ये हो गया आपका पी से एन की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया पी एन का स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस एक्स क्या होगा? ये मैंने लिया पॉइंट, ये वर्टेक्स लिया ए, ये लिया ए डैश। ठीक है, तो ये क्या है? ए, यहां से इसकी डिस्टेंस एन की कितनी है? एक्स के बराबर। यदि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करूं तो ए माइनस एक्स जो है, ए माइनस एक्स जो है वो ए में से एक्स माइनस किया तो क्या एन आ गया क्या? तो ये हो गया एन, और ए प्लस एक्स क्या हो जाएगा यहां से? तो ये एक्स और ये, तो ए प्लस एक्स हो गया ए डेस एन, तो ये बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब किसी पॉइंट से आप एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने एन ले लिया, तो पॉइंट पी की जो पी एन डिस्टेंस निकाला, पी से जो परपेंडिकुलर डाला किस पर? मेजर एक्सिस पे, उसका स्क्वायर अपॉन में वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का वर्टिसेस से जो डिस्टेंस है दोनों का प्रोडक्ट, वो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, और इसमें ये हमेशा ध्यान रखना कि बाय डेफिनेशन क्या होता है कि किसी भी पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ई टाइम्स ऑफ उस पॉइंट की डिस्टेंस किसी फिक्स लाइन से ई टाइम्स उसके बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, सेंटर आपको बता ही दिया, सेंटर क्या है? सी। ठीक है, तो जितनी भी कॉर्ड सी से पास होगी उन सभी को, जितनी भी कॉर्ड सी से पास होगी इस इलिप्स के लिए, वो सब के सब डायमीटर कहलाएंगे और सी उनको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, सेंटर उसको बाइसेक्ट करेगा, सारी कॉर्ड्स को जो सी से पास होगी उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक्सेस समझ में आएगी आपको? मेजर माइनर, मेजर एक्सिस की लेंथ 2 है, माइनर की 2b। ठीक है,
नाउ ऑर्डिनेट एंड डबल ऑर्डिनेट, जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखो जो पी एन ड्रॉ किया, पी से किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये आपका पी एन ऑर्डिनेट हो गया और इसको एक्सटेंड किया इसी परपेंडिकुलर को, तो मान लो इस पर पी डेस पे मिल रहा है, तो पी पी डेस आपका डबल ऑर्डिनेट हो गया। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कॉर्ड है वो आपका डबल ऑर्डिनेट, ठीक है, जैसे पैराबोला में चलता था वैसे यहाँ भी है। ओके, और अब लेटर सेक्टम की बात अच्छा लेटर सेक्टम इसमें हमने लिखा नहीं, तो डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास हो, तो यहाँ पर कितने डबल ऑर्डिनेट होंगे, 2, ठीक है। तो ये पॉइंट आएगा आपका ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और ये हो जाएगा ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, इधर हो जाएगा माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, मतलब ये जो है बी वाई इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए लाइन पे आएंगे, ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो एल आर की लेंथ यहाँ पर कितनी हो जाएगी, एल आर की लेंथ हो जाएगी 2b स्क्वायर बाय ए, ये याद रखना क्योंकि ये समझ रहे हो टोटल 2b स्क्वायर बाय ए। ओके, नेक्स्ट है फोकल कॉर्ड। जैसे पैराबोला में था वैसे ही वो कॉर्ड जो फोकस से पास हो उसको बोलेंगे हम फोकल कॉर्ड, ठीक है। ठीक है, इसमें और कुछ बचता है क्या, हमारा सब कुछ हो गया, ठीक है, कुछ नहीं बचा है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी सर्कल। क्या होता है सबसे पहले तो आप समझो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन। तो जो ऑक्सिलरी सर्कल है उसका सेंटर तो ओरिजिन ही होगा, और उसकी जो रेडियस है वो सेमी मेजर के बराबर होगी। जो रेडियस लेंगे हम वो सेमी मेजर के बराबर लेंगे, मतलब इस हिसाब का इस टाइप का यदि आपका इलिप्स है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल से रिलेटेड, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया, a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0, ये इसका सेंटर ओरिजिन हो गया। तो वो सर्कल जो वर्टिसेस से पास हो और जिसका सेंटर ये हो, तो वो सर्कल क्या कहलाता है, आपका ऑक्सिलरी सर्कल। आगे बात समझ में, ये आपका है ऑक्सिलरी सर्कल, बात समझ में आ गई। तो इसकी रेडियस ये सेंटर है, तो ये कितना है, a, ये भी a है, ठीक है। तो इसकी रेडियस हो गई a और सेंटर क्या है, ओरिजिन, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत ध्यान से सुनना। मैं इस सर्कल पे यदि पैरामीटर में कोई पॉइंट लूं तो क्या ले सकता हूं मैं, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, मतलब कि जो सेंटर से जो एंगल बनेगा ये आपका हो गया थीटा, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी a, तो ये हो जाएगा, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा a cos थीटा और y इंटरसेप्ट हो जाएगा a sin थीटा, ठीक है। और थीटा जो है कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 से 2 पाई तक, ठीक है। अब हमें यदि इलिप्स में कोई पॉइंट लेना है तो आप क्या करो, यहाँ से P से परपेंडिकुलर डालो, किस पर, मेजर एक्सिस पे। तो मान लो ये पॉइंट हो गया आपका N, ठीक है, और ये पॉइंट आ गया जो इलिप्स पे आ रहा है वो हो गया Q। तो ये जो है इसका x कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा a cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप यहाँ पर x की जगह क्या रख दो, a cos थीटा, तो y स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो y हो गया प्लस माइनस b साइन थीटा। यदि मैं ऊपर लूं तो पॉइंट ले सकता हूं मैं b साइन थीटा, और सिमिलरली ये इसको इधर कट करेगा तो जो q डेस होगा वो a cos थीटा कॉमा माइनस b साइन थीटा, डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। तो आपको कोई भी लिस्ट पे एक पॉइंट लेना है तो a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा आप ले सकते हो पैरामेट्रिक फॉर्म में, थीटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे थीटा की। बहुत सारे बच्चे गलतियां क्या करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, कि कोई पॉइंट आपने लिया, ठीक है, यहाँ पर तो P पॉइंट आप ले तो लेते हो a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, और एंगल क्या करते हैं, बोले ये और जो सेंटर बनाएगा इसके साथ P के साथ वो एंगल थीटा है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देखो थीटा मैंने क्या लिया था कि Q के, अच्छा P और Q करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहलाएंगे, मतलब P आपका ऑक्सिलरी सर्कल पे, उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट इलिप्स पे क्या होगा, Q। ऐसे ही Q इलिप्स पे पॉइंट है तो उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल पे कौन सा होगा, P, ठीक है। तो इस पे जैसे P तो मैंने वहां यूज कर लिया, इसको Q बोला था, ठीक है, उसी से चलते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा।
तो ये एंगल आपका थीटा नहीं है। थीटा क्या है कि इसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट था ऑक्सिलरी सर्कल पे वो थीटा बना रहा था। बात समझ में आ गई? आप इसको थीटा लेते हो तो ये गलत है। समझ में आ गई? तो ये गलतियां हम करते हैं। तो थीटा जो पैरामीटर का जो एंगल लेते हैं हम इस पर इलिप्स पे, वो थीटा कौन सा होता है कि इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो ऑक्सिलरी सर्कल पे आएगा वो जो है सेंटर से और इधर मेजर एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा होता है, ना कि ये पॉइंट क्यू। हाँ, ये वाला ओ क्यू जो वेक्टर है वो इसके साथ बनाया थीटा, ये नहीं होता। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ओके, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें गड़बड़ लिख दी हमने। क्या लिखा इसमें? जब इधर जो पॉइंट लेंगे सर्कल पे वो ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा होगा ना। अरे, इस पर जो पॉइंट होगा वो ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा होगा। वो गलती से बी लिख दिया था। ठीक है, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, इलिप्स पे ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ओके, अब सुनिएगा ध्यान से। क्या कि क्यू एन जो है, क्यू एन किसके बराबर है? बी कॉस थीटा के बराबर। और पी एन किसके बराबर है? ए साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो मैं यदि पी क्यू भी बोलूं तो पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? ए माइनस बी साइन थीटा के बराबर, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। और क्यू एन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? बी साइन थीटा के बराबर। तो पी क्यू अपॉन में क्यू एन साइन थीटा, तो सभी के लिए ए माइनस बी अपॉन में बी आ गया। मतलब पॉइंट पी जो है वो एन को सॉरी पॉइंट पी एन को क्यू जो है ए माइनस बी इज टू बी रेशो में बाइसेक्ट, ए माइनस बी इज टू बी रेशो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको हम एक दूसरे तरीके में समझ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि मैंने एक सर्कल लिया। ठीक है, क्या किया मैंने? एक सर्कल लिया और एक कोई डायमीटर ले लिया। सर्कल लिया और एक डायमीटर ले लिया। ठीक है, और यहां से मैंने इस पर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। मतलब पॉइंट जो पी है वो सर्कल पे आ रहा है और इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए किस पर? डायमीटर पे। क्या बोला गया? एक सर्कल लिया और एक डायमीटर लिया जो आपको दिख रहा है डायग्राम में। फिर मैंने सर्कल पे कुछ पॉइंट्स लिए और वहां से परपेंडिकुलर डाला किस पर? इस डायमीटर पे। ठीक है, तो एक पॉइंट क्यू जिसकी प्रॉपर्टी है कि इन कॉर्ड्स को कुछ फिक्स रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज ए माइनस बी इज टू बी रेशियो में। ए माइनस बी मतलब पॉइंट क्यू है, हमें इसका लोकस या लोकस बताओ पॉइंट क्यू का, जो इन सब कॉर्ड्स को, कॉर्ड नहीं है सॉरी, ये जो सब लाइन सेगमेंट्स है इनको ए माइनस बी इज टू बी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो वो आपका आएगा एक इलिप्स, जिसके लिए ये जो सर्कल है वो आपका ऑक्सिलरी सर्कल होगा। कैसे बोल सकते हैं? जैसे यहां से ये रेशियो हमेशा फिक्स होगा, तो क्यू पॉइंट जो है वो आपका इलिप्स पे आ रहा है क्या? तो जो लोकस है क्यू का वो इलिप्स हो गया। तो ऐसे ही हमने यहाँ भी बोला, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझ में आ गया भाई? अब वो कुछ भी रेशियो हो सकता है, उस हिसाब से आप ए और बी निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ भी रेशियो दे सकते हैं वो। तो ए माइनस बी इज टू बी रेशियो में। ठीक है, समझ में आ गया? तो तो वो सब पॉइंट्स, मतलब ये रेशियो जैसे लेमडा इज टू 1 है तो ये रेशियो भी लेमडा इज टू, मतलब ये पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को, इस सेगमेंट को लेमडा इज टू 1 में लेमडा इज टू 1 लेमडा इज टू 1, तो सेम रेशियो में यदि डिवाइड कर रहा है तो वो जो लोकस आएगा वो आपका इलिप्स आएगा, जिसके लिए जो सर्कल है वो आपका ऑक्सिलरी सर्कल होगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। चलो इसको हम लैंग्वेज में ही बोल देते हैं। इफ फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन अपॉन में फिक्स डायमीटर, फिक्स डायमीटर ये। ठीक है, then the locus of the points dividing these perpendiculars in a given ratio is an ellipse of which the given circle is the auxiliary circle. ठीक है, so this one is the another definition of ellipse. Okay, अच्छा, जैसे ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब फोकल डिस्टेंस की बात करते हैं।
नाउ फोकल डिस्टेंस, ये कोई पॉइंट लिया, फोकस ले लिया ए कॉमा 0, ठीक है, एस, तो यहाँ से इसके डिस्टेंस क्या है, ये कितना है, ए बाय, ठीक है। तो मुझे पॉइंट पी से फोकस की डिस्टेंस निकालना, पॉइंट पी ले लिया मैंने एक्स कॉमा वाई, फोकल डिस्टेंस निकालना मतलब पीएस निकालना है। तो बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि पीएस किसके बराबर होगा, ईपीएम, ठीक है। तो पीएस निकालने के लिए हमने क्या किया, ईपीएम निकाला, ठीक है। ये इसकी वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। ये आपका सेंटर दैट इज ओरिजिन। तो ईपीएम हम निकाले, तो पी से एम की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ए बाई, उसमें से मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कर दूं पॉइंट पी का, क्योंकि यहाँ से यहाँ ए ही है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स, ये हो जाएगा ये, तो ये आ गया ए माइनस ई एक्स, ठीक है। अब मुझे ये निकालने की जरूरत पड़ी, क्या, पीएस डैश निकालने की जरूरत पड़ी। तो क्या करोगे आप, पीएस डैश यदि आपको निकालना है तो इस फोकस के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये है, तो उसमें पीएस डैश जो होगा वो ई, यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पर एम डैश, ये लोगे आप। अरे समझ में आ गया, बताया कि इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये है, इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये है। बोलोगे कि ऐसे तो दो करवाना चाहिए, अरे भाई वो एक ही इलिप्स ट्रेस होता है, इससे भी और इससे भी एक ही बात है वो। तो पीएस डैश किसके बराबर हो जाएगा, ई टाइम्स ऑफ पीएम डैश। पीएम डैश आपको निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसकी इक्वेशन क्या होती है, माइनस ए बाई, तो ये डिस्टेंस कितनी, हमें तो लेंथ की बात करना है, तो ए बाई प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस ई एक्स के बराबर। तो आप पीएस देखो कितना है, ए माइनस ई एक्स, पीएस डैश क्या है, ए प्लस ई एक्स। तो आप यहां से ये भी देख सकते हो कि पीएस प्लस पीएस डैश कितना होगा, 2a। तो एक्स अनदर डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, कि किसी पॉइंट से दो पॉइंट की डिस्टेंस का सम यदि कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट, ध्यान रखना, ये हमेशा एलिप्स रिप्रेजेंट नहीं करता है। हाँ, आपको डायग्राम दे रखा है तो वहां से आप बोल सकते हो कि दो पॉइंट है और एक पॉइंट पे ऐसे मूव कर रहा है कि इनकी डिस्टेंस का सम एक कांस्टेंट के है, तो वो एलिप्स होगा, यहाँ समझ में आता है। मतलब इसने बोल दिया कि जैसे ट्रेंगल बना रहा है, ये ट्रेंगल बना रहा है, ट्रेंगल बनाने का मतलब ये पॉइंट कभी भी इस लाइन पे नहीं आ सकता है, ये ट्रेंगल बन रहा है, तो कैसे ही मूव करे आपका एलिप्स आ गया। बट ये हमेशा जरूरी नहीं है, जैसे मैं बोलूँ ये पॉइंट पी लिया, ये ए लिया, ये बी लिया, ठीक है, तो पी ए प्लस पी बी यदि मैं कांस्टेंट बोल दूं तो ये हमेशा एलिप्स नहीं है। क्यों नहीं है, देखो मैंने पॉइंट लिया ए, पॉइंट लिया बी, ठीक है, और पी यदि ए बी के लाइन सेगमेंट पे आ गया तो पी ए प्लस पी बी जो है, पी ए प्लस पी बी यहाँ भी के बराबर हो रहा है, नहीं यहाँ समझ में, मैंने बोला कि पी यदि लाइन सेगमेंट पे आ गया, ठीक है, मतलब ए बी, ये जो डिस्टेंस है ए बी के बराबर यदि आपका के हो गया, ए बी के बराबर यदि के हो गया, तो पी ए प्लस पी बी आपका के बराबर हो गया, मतलब पी जो है ए बी का जो लाइन सेगमेंट है उस पर आएगा, ठीक है, तो ये तो इलिप्स नहीं है। अब इसके अलावा यदि मैं बोल दूं कि के जो है, या ऐसा बोला कि ए बी जो है वो किस के से छोटा है, ए बी की जो डिस्टेंस है के से छोटा है, तो पॉइंट पी आपका, क्योंकि ये हमेशा फिर ट्रायंगल बनेगा, तो पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी क्या है के, तो ए बी के की जगह क्या रख दिया हमने, पी ए प्लस पी बी, समझ रहे आप ध्यान से। तो ये ट्रायंगल की दो साइड का सम है, तीसरे से ज्यादा, मतलब हमेशा आपका ट्रायंगल बनेगा, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि हमेशा एलिप्स बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए एस एस डेस क्या है, फोकाई की डिस्टेंस, तो एस एस डेस कितना है, 2a, तो ये जो है हमेशा 2a से सॉरी छोटा होगा, क्यों, क्योंकि e 0 से 1 के बीच में, तो 2a 2a से छोटा होगा। तो जो फिक्स पॉइंट है, आप ध्यान रखना, जो फिक्स पॉइंट है उनकी डिस्टेंस वो कांस्टेंट से कम होनी चाहिए, तो वो आपका लोकस जो आएगा वो एलिप्स आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन जनरल ये आपका एलिप्स नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ कंडीशंस है। यदि ए और बी की, वो जो फिक्स पॉइंट है ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस के बराबर होगी तो वो लाइन सेगमेंट आ जाएगा, इस केस में एलिप्स आ जाएगा। और एक जो तीसरा केस बच गया उसमें कोई लोकस पॉसिबल ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता वो, ठीक है। मतलब ए बी जो है के से बड़ा हो जाए तो वो तो हो ही नहीं सकता, ए बी के से बड़ा कैसे हो सकता है। यदि ट्रायंगल बनाओ तो दो साइड का सम उससे, दो साइड का सम इससे ज्यादा ही होगा, और इक्वल ले लिया तो वो लाइन सेगमेंट आ गया। अब दो साइड का सम तीसरे से छोटा कैसे हो सकता है, इसलिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब जैसे हमने एलिप्स देखा था, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0।
तो ये इलिप्स इस टाइप का रहता है, ठीक है, जिसके लिए मेजर एक्सिस ये, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, सेंटर ओरिजिन। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखो, यदि बी को मैं एक से रिप्लेस कर दूं तो वो सर इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मतलब इसको स्ट्रेच करके इधर लाओ, इसको ऐसे करूं तो वो सर्कल बन जाएगा, जो ऑक्सिलरी सर्कल है वही, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बी को मैं ए से रिप्लेस कर दूं तो आपका सर्कल आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि y के साथ b है ना इधर, और x के साथ a है, तो जो सर्कल के बहुत सारे केस याद रखने के लिए, सर्कल के बहुत सारे ऐसे केस है, याद रखने के लिए आप इतना याद रखोगे कि यहाँ पर b को यदि मैं a से रिप्लेस कर दूं तो वो सर्कल की कहानी आ जाती है ना। ये तो ये दिमाग में रखना, मैं आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। एक दूसरा केस जैसे इसके लिए तो हम सब कुछ देख चुके हैं, और यदि इलिप्स ऐसा हो जाए, ठीक है, कौन सा, कि b ग्रेटर देन a हो जाए और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ठीक है, b यदि a से बड़ा हो गया तो मेजर, तो ये लेंथ ज्यादा होगी आपकी, ये वाला पार्ट ज्यादा होगा ना, क्योंकि जो हमने इलिप्स बनाया था इसमें, ये वाला, इसमें 2a के बराबर, तो 2a ज्यादा था, 2b कम था, इधर 2b ज्यादा होगा क्योंकि b a से बड़ा है, तो 2b 2a से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें मेजर एक्सिस आपकी y एक्सिस होगी और माइनर एक्सिस x एक्सिस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी आपकी माइनस बी बाई ई, और इधर हो जाएगी बी बाई ई, ठीक है। और फोकस हो जाएंगे 0, बी, इधर हो जाएगा दूसरा फोकस 0, माइनस बी, ठीक है। और ये वर्टिसेस हो जाएंगे 0, बी, 0, माइनस बी, और ये माइनर एक्सिस उसके एंड हो जाएंगे 0, माइनस -0, ठीक है। एल की लेंथ हो जाएगी यहाँ तो 2b स्क्वायर बाय ए, तो यहाँ हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट जो आएगा a स्क्वायर बाय बी, बी, इधर -a स्क्वायर, बी बाय ए, तो एल जो होगा वो होगा 2a स्क्वायर बाय बी, ठीक है। मतलब आप a को b से रिप्लेस कर दो तो इधर की कहानी आ गई, इधर से इधर, ठीक है, ठीक है। इसमें PS जो फोकल डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, a प्लस माइनस ई एक्स, यही होता है। इधर क्या हो जाएगा, b प्लस फोकल डिस्टेंस हो जाएगी b प्लस माइनस ई एक्स, सॉरी ई वाई, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर ई स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के बराबर, या यहीं से हम रिजल्ट निकाले तो ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, बट यहाँ ए स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। आप तो याद रखो कि सेमी माइनर अपॉन में सेमी मेजर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बी स्क्वायर ई स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर, ठीक है। फोकस से ये वर्टिसेस की लेंथ जो होगी वो बी के बराबर होगी, वहां ए के बराबर होती है, यहाँ बी के बराबर, ठीक है। और क्या देख सकते हैं हम, ठीक है। तो बहुत सारे रिजल्ट फिर ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। इधर भी ये पॉइंट जो है इसको और इसका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को ईस्ट-1 रेशियो में यहाँ भी कट करेगा, इधर इसके लिए इसको और इसको एक्सटर्नली कट करे, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ठीक है, ठीक है। इस पे जो पॉइंट लेते हैं पैरामीटर वो क्या लेते हैं आप इलिप्स पे, a cos थीटा, b sin थीटा, ठीक है। इधर भी पॉइंट वही होगा, a cos थीटा, b sin थीटा, तो ये इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। और इन जनरल यदि जेई में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको मेंशन करके दे रखा है कि कौन सा केस होगा, ये या ये। तो यदि आपको कुछ दे नहीं रखा है, अभी आप जो क्वेश्चंस लगाओ उसमें कुछ नहीं दे रखा है, तो आप इसको ऐसा अज्यूम करके आप सॉल्व कर सकते हो। जेई में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको पता नहीं हो कि ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है, ऐसा नहीं होगा। बट आपको अभी आगे कुछ क्वेश्चंस मिले या जब भी आप करो कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप इसको ऐसा लेके कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब इन्हीं केस में यदि इधर सेंटर क्या है 0, 0, यदि मैं इक्वेशन इलिप्स की कुछ ऐसे लिख लूं, ठीक है, इस हिसाब से, तो ये जो है इलिप्स आपका इसी टाइप का इलिप्स है, बट शिफ्टेड है। शिफ्टेड है मतलब इसका सेंटर h, k हो जाएगा, बस कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे ये है, तो इसका जो सेंटर है वो आपका h, k हो जाएगा। तो सभी कहानियां जो है आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ओरिजिन को आपने h, k पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखता हूँ x = +-a, तो आप इसको क्या करो, x - a को कैपिटल X ले लो और y - k को कैपिटल Y ले लो, ठीक है। तो ये कैपिटल X को आप किससे रिप्लेस कर दो, x - h से, और कैपिटल Y को y - k से, तो आपकी सारी कहानी आ जाएगी, क्योंकि इसके लिए तो हम जानते हैं सब कुछ,
तो इसके लिए पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, x को x माइनस एच रखोगे तो ये हो जाएगा h प्लस माइनस ए बाई ई, ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। जैसे हमने पैराबोला में किया वैसे यहाँ भी करेंगे, ठीक है। इस पे कोई पैरामीटर में पॉइंट लेना है तो वो जाएगा h प्लस ए कॉस थीटा कॉमा k प्लस बी साइन थीटा। ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा होता है, तो ये कैपिटल x हो गया कैपिटल y, इसको रिप्लेस करोगे आप x माइनस एच से, इसको y माइनस के से। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यदि शिफ्टेड पैराबोला है, शिफ्टेड इलिप्स है, तो ऐसे भी इसके लिए भी कर सकते हैं, फिर इसके लिए भी हम वही फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, तो जो मैंने बताया था कि बी को मैं ए से रिप्लेस कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। इलिप्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर्कल में, ठीक है। तो जैसे पैरामीटर में हम कॉर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई एक पॉइंट है अल्फा, दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट बीटा। अल्फा मतलब उसका सेंटरिंग एंगल अल्फा है और बी पॉइंट के लिए सेंटरिंग एंगल बीटा है। यदि इलिप्स सर्कल का केस होता है तो पॉइंट तो क्या होता है इक्वेशन, कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये आपको याद रखने को बोला गया था सर्कल में, इज इक्वल टू ए, ये होता है। समझ में आ रही बात, ये ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉर्ड की इक्वेशन सर्कल के लिए, ठीक है। अब इसको हमें इलिप्स की बनाना है तो ये ए से आप डिवाइड कर दो, ठीक है, उसी को लिखा हमने। अब ये जो y के साथ आ रहा है, मैंने बोला था कि b है, तो y को b से रिप्लेस कर दो, तो ये कॉर्ड की इक्वेशन आ गई किसके लिए, इलिप्स के लिए, ठीक है। भाई ऐसे थोड़ा दिमाग लगाया करो याद रखने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। कोनिक में पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। और सर्कल और इलिप्स की कहानियां कुछ कुछ सेम चलती है, ठीक है। इसलिए आपसे बोल रहा हूँ मैं कि ऐसा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा याद रखने के लिए भी, ठीक है। अभी तो आप बोल दोगे इसमें क्या याद रख लेते हैं, अरे भाई जब लंबे समय के लिए जब जेई आप दोगे ना एंड में, तब कंफ्यूजन रहता है। इसलिए थोड़ा लॉजिक के साथ, मतलब क्या है, रट्टा मारो पर थोड़ा दिमाग लगा के, ठीक है। तो ये आपके आगे कॉर्ड की इक्वेशन, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां से एक और बात आती है, कौन सी बात, कि आपने अल्फा पे और बीटा पे, मतलब दूसरा पॉइंट ले लिया हमने बीटा, इन पर टेंजेंस ड्रॉ किए, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, तो टी आपका पॉइंट होगा ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्या आपको कुछ याद आ रहा है क्या इसको देख के? यदि मैं सर्कल की बात करूं तो उस पर क्या होता है ये, और क्या होता है साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। आगे बात समझ में, ये होता है सर्कल के लिए दो पॉइंट है जिनका एसेंट्रिक एंगल अल्फा और बीटा। यदि उस पर मैं टेंजेंस ड्रॉ करूं तो टेंजेंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होता है सर्कल के केस में। इलिप्स के केस में आप वाई ए, यहाँ जो वाई कोऑर्डिनेट वहां जो ए लिखा है वहां बी कर दो तो वो इलिप्स के लिए आ जाएगा। समझ में आ गया? इसको कैसे कर सकते हैं हम? इसको आप ऐसे कर सकते हो कि इसको एच कॉमा के लो, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आपको पहले ही बताया गया है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन सीओसी की इक्वेशन क्या होती है, टी इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू 0 को इससे कंपेयर करो तो आपके जो एच और के है वो ये आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट और ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। ओके अच्छा, इसमें एक और रिजल्ट आता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि ये जो कॉर्ड है, मान लो मेजर एक्सिस को कुछ पॉइंट सी कॉमा 0 पे कट कर रही है। ये जो कॉर्ड है ए बी या पी, हमने यहाँ चलो ए बी ले लो, जो कॉर्ड ए बी है वो एक्स एक्सिस को सी कॉमा 0 पे कट कर रही है, तो सी कॉमा 0 से पास होगी, अरे होगी ना, ठीक है। तो यहाँ से सी बाय ए क्या आते हैं वो दिख रहा है आपको, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ तो टेन अल्फा बाय 2 टेन बीटा बाय 2 जो होगा वो होगा सी माइनस ए अपॉन में सी प्लस ए के बराबर। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। मतलब जो कॉर्ड है किसी पॉइंट फिक्स पॉइंट सी से यदि पास हो रही है तो ये रिजल्ट हमेशा होल्ड करेगा। और वो पॉइंट यदि मैं ले लूं कि वो पॉइंट यदि फोकस हो जाए, तो मान लो ए कॉमा 0 ले लिया, क्या ले लिया, ए कॉमा 0 ले लिया, फोकस से पास हो रहा है तो सी क्यों किससे रिप्लेस कर दूंगा मैं, ए से, तो ए कैंसिल हो रहा है, तो टेन अल्फा बाई 2 टेन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ई माइनस 1 अपॉन में ई प्लस 1। यदि ऐसा आ रहा है तो आपको समझ में आ जाए, कुछ रिलेशन ऐसा दे रखा है तो अल्फा और बीटा से जो कॉर्ड पास हो रही है वो कौन सी कॉर्ड है आपकी, फोकल कॉर्ड है।
जैसे पैराबोला में देखा था T1 T2 -1 हो तो फोकल कॉर्ड होता है, ऐसे ही tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 है और ये इसके बराबर है, ये -1/e+1 के बराबर। तो वो जो कॉर्ड है वो कैसी है, फोकल कॉर्ड है, ठीक है। या फिर इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं, यदि फोकल कॉर्ड है तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, या ऐसा दे रखा है तो फोकल कॉर्ड है, ठीक है। आगे बात समझ में। नाउ नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स। इलिप्स के रिस्पेक्ट में कोई तुम्हें देखना है कि पॉइंट किधर आ रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर आ रहा है, या सर्कल या इलिप्स पे आ रहा है। तो इसके लिए मैंने पैराबोला में जैसे बोला था, और जैसे सर्कल के लिए होता है वैसे ही इलिप्स के लिए ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो कर्व लोगे आप उसको इस टाइप से लेना, मतलब x² y² इस टाइप से, और -1। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको उधर लाके 1 - लिख दे तो फिर कहानियां चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो भी हम प्रूफ करते हैं इसके लिए करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई पॉइंट दे रखा है x1, y1, तो आप क्या करो, पॉइंट उठा के इसमें रखो, तो उसको हमने बोल दिया x1, मतलब ये जो है S1 हो गया आपका, ठीक है। S1 पॉजिटिव है तो पॉइंट इलिप्स के बाहर है, S1 0 है तो पॉइंट जो है इलिप्स को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इलिप्स पे आ रहा है, ठीक है। और S1 यदि निगेटिव है तो जो पॉइंट है इलिप्स के अंदर है। तो पॉइंट रखा आपने इलिप्स के अंदर, और ध्यान रखना इक्वेशन इस टाइप से लिखोगे तब पॉइंट रखना है, ठीक है। पॉइंट रखा, पॉजिटिव आ गया तो आउटसाइड द सर्कल, 0 आ गया ऑन द सर्कल, S1 <0 नेगेटिव आ गया तो इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द इलिप्स। मैंने सर्कल बोल दिया क्या फिर से एक बार। पॉइंट रखा और वो पॉजिटिव आ गया तो आउटसाइड द इलिप्स, 0 आया तो ऑन द इलिप्स, नेगेटिव आया तो इनसाइड द इलिप्स। क्लियर। प्रूफ जैसे सर्कल पैराबोला में करते हैं वैसे यहाँ भी कर सकते हो आप। आगे बात समझ में।